दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क चैप्टर का आज हमारा 22वां एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हम फ्रेम्स एंड मशीन्स को समझ रहे थे और उसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिनमें मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहा हूं। और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि सोचिए मेरे पास एक प्लायर है और ये जो प्लायर है ये एक पाइप को के ऊपर फोर्स लगा रहा है, मतलब पाइप को टाइट किए हुए है। और सोचिए मैं यहां पे 100 न्यूटन का अगर फोर्स लगाऊं, 100 न्यूटन इधर और 100 न्यूटन इधर, तो इस पाइप के ऊपर कितना फोर्स लगेगा अगर मुझे ये कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे इसकी थोड़ी सी डायमेंशन आपको देनी होंगी। तो अगर मैं आपको कुछ डायमेंशंस प्रोवाइड कर दूं और उसके बाद मैं कुछ कैलकुलेशन आपसे पूछूं तो जरा देखते हैं कि उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका जरा डायग्राम बना देता हूं यहां पे, सो दैट आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज कर सको। 2D में डायग्राम इसका मैं बना रहा हूं, तो जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही बनाने की कोशिश करूंगा मैं। तो एग्जैक्टली वैसे तो क्या पता शायद ना भी बने, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूं। ये ऐसे आया है एंड उसके बाद यहां पे ये कुछ इस तरह का है। तो मैं थोड़ा सा इसका, बल्कि मैं सही बताऊं तो मुझे एक ही हिस्सा बन जाएगा ना तो भी काफी रहेगा, ठीक है। ये इसका ऊपर वाली साइड मैंने बना दी है, यहां पे ये ज्वाइंट हो रखा है। जरा देखिए मैं आपको थोड़ा सा विजुलाइज कराता हूं। कुछ इस तरह की सिचुएशन है। ये जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल ऐसे आके और ऊपर आके ये बंद होगा, ठीक है ना। तो वो मैं बना नहीं रहा हूं, ठीक है, बट आप समझ जाओ कि कैसे है सिचुएशन। अब यहां पे ये है कि यहां पे हमने एक पाइप को डाला हुआ है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है और ये जो पाइप का सेंटर है, इसको मैं सेम लाइन पे ले लेता हूं, ठीक है। इस तरह का है। यहां पे मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं और इसका जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी 100 न्यूटन का ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये और ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक की, अगर मैं आपको ये लेंथ दिखाऊं तो ये जो लेंथ है ये आपकी 50 mm की लेंथ है। दिस इज 50 mm। मान लीजिए ऐसे मान लेता हूं कि 50 mm है ये। दूसरा, यहां तक जो लेंथ है इसकी, जहां पे हमने फोर्स लगाया है, ये मान लीजिए हमारे पास 200 mm लेंथ है, 200 mm लेंथ है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये मान लीजिए आपको दे दिया है 45 डिग्री। मेरे ख्याल से इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। आपको बताना है कि जब मैं यहां पे 100 न्यूटन लगा रहा हूं और दूसरी साइड पे भी 100 न्यूटन लगा रहा हूं तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ये वाला जो फोर्स है ना यहां पे जो लगेगा वो कितना फोर्स इसको लगेगा। जरा देखिए मैं आपको सिचुएशन फिर से दिखा देता हूं। सिचुएशन कुछ इस तरह की है और मैं इसको प्रेस कर रहा हूं यहां पे इस जगह से। तो 100 न्यूटन इधर लगा रहा हूं, 100 न्यूटन इधर लगा रहा हूं। तो मुझे बताना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसको अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ डायमेंशंस मैंने दे दिए हैं, तो रफ डायमेंशन मैंने बताई है। तो जब भी आप इस तरह की सिचुएशन देखते हो दोस्तों, तो उसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है ऐसे केसेस में, आप सबको अलग अलग कर लो। जैसे हमने एक सिंपल एक ये जो लाइन थी, ये जो एक तरह से इसका हिस्सा था, इसको हमने अलग कर दिया। इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और फ्री बॉडी डायग्राम से सब कुछ सोल्व हो जाएगा, ठीक है। जरा देखिए कैसे। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मैं, चलिए इसको एक बार दोबारा प्लॉट कर देता हूं। ये कुछ इस तरह का था, ठीक है। ये इसका थोड़ा मैंने फिर से दोबारा बनाने की कोशिश की है। तो जरा देखिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो एक तो 100 न्यूटन यहां पे लग गया, इसका 100 न्यूटन। दूसरा यहां पे इस जगह पे अगर आप देखोगे तो ये जो सिलेंडर है ये इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। हालांकि मुझे फोर्स की वैल्यू नहीं पता, जितना भी फोर्स ये नीचे की तरफ लगाएगा उतना ही ये जो है ये ऊपर की तरफ लगाएगा इसके ऊपर। सही बात है। अच्छा, यहां पे अगर आप देखें तो इस जगह पे आपके पास, भाई आप सोचे ना, ये दो फोर्स हैं और इनके दो कंपोनेंट होंगे, एक डाउनवर्ड तो और एक इस तरफ। तो यहां पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ आएगा और एक अपवर्ड आएगा, सो दैट नेट फोर्स 0 हो सके इसके ऊपर। तो इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूं। तो ए पॉइंट पे दो एक तरह से रिएक्शन फोर्सेस आ गए, ए वाई एंड ए एक्स। सही है जी, इस तरह का ये होगा।
दूसरा, ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी उसके साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइन है 45 डिग्री पे है, ये हमें पता है। यहां से लेके यहां तक की लेंथ अपने को पता है, और ये जो लेंथ है इस तरफ, यहां से लेके यहां तक की जो ये वाली लेंथ है, ये भी अपने को पता है, ठीक है। तो अब जरा देखिए, इस फोर्स को मैं नॉर्मल फोर्स बोल रहा हूं, एन बोल रहा हूं, ठीक है, ये एन फोर्स है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम इसका इक्वेशन लगाते हैं। इक्विलिब्रियम में है ना सिचुएशन, तो इक्विलिब्रियम में है तो जरा इक्वेशन लिखते हैं फोर्सेस की। नेट फोर्स को जीरो करते हैं एंड नेट टॉर्क को जीरो करते हैं। तो जरा देखिए, सबसे पहले अगर मैं नेट फोर्स को जीरो करूं तो वाई डायरेक्शन में देखते हैं। तो वाई डायरेक्शन में एक तो -100 हो गया, डाउनवर्ड है। एक आपका इस n का कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, तो -n/√2 आ गया नीचे की तरफ, ठीक है। और ये जो दोनों वैल्यू आएंगी पॉजिटिव की तरफ, क्या बनेगा, ay। तो मैं बराबर के इधर जीरो कर देता हूं, तो यहां से ay की वैल्यू आ गई मेरे पास। ay विल बी इक्वल टू 100 + n/√2। एक बार चेक कर लो भाई, सही लिखा है क्या? मेरे हिसाब से तो ठीक लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं x कंपोनेंट देखूं तो ax की जो वैल्यू बनेगी वो क्या आएगी दोस्तों, यहां से देखो n का ही ये इधर की तरफ एक कंपोनेंट आ जाएगा ना भाई, तो n/√2 जो है वो आपका इधर की तरफ आ जाएगा, सही है। तो ay एंड ax को नॉर्मल फोर्स यहां पे जो लगेगा उसकी टर्म से हमने निकाल लिया। अब हम टॉर्क की बात करते हैं। तो टॉर्क में इसी पॉइंट के अबाउट देख लेता हूं, उससे क्या होगा, ये ax और ay मेरा जो वेरिएबल है वो खत्म हो जाएंगे। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखूंगा तो ये जो 100 न्यूटन है ये आपका नीचे की तरफ लग रहा है, और ये 200 mm ये लेंथ है। तो अगर मैं r क्रॉस f करूं तो ये बाहर की तरफ टॉर्क देगा, कितना देगा, 100 × 0.2, इतना न्यूटन मीटर का टॉर्क बाहर की तरफ लग गया। अब आइए यहां से ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है, ये वाली जो लाइन ऑफ फोर्स है इसकी इस तरफ है, और इससे जो परपेंडिकुलर लेंथ है 50 mm की है। तो 50 mm, और ये r इधर हो गया, f मेरा इधर हो गया, r क्रॉस f करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो -n × 50 mm को मैं इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है जी, 0.05 एंड बराबर की इधर जीरो कर दो भाई, क्योंकि और तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो नेट टॉर्क हमने इस a पॉइंट के अबाउट निकाल लिया और इसको हमने जीरो कर दिया। अब यहां से अगर मैं नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करूं दोस्तों, तो ये बनेगी 20 डिवाइड बाई 0.05। इसका मतलब ये बन जाएगा 20 और 2 जीरो और लगा दो, डिवाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन। तो 400 न्यूटन का यहां पे ये नीचे से इधर की तरफ फोर्स लग रहा है इस सिलेंडर के ऊपर, 400 न्यूटन का इधर लग रहा है। तो 400 न्यूटन वाला ऊपर से भी लगा है, क्योंकि ये बॉल भी तो, ये जो सिलेंडर है ये भी तो इक्विलिब्रियम में है ना। तो अगर 400 न्यूटन यहां लग रहा है तो 400 न्यूटन ही ऊपर से नीचे लगेगा। तो इससे आप समझिए, इसकी हेल्प से हमने क्या किया, जरा देखो। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यहां पे हमने कम फोर्स लगाया और इस सिलेंडर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा स्ट्रांगली ये पकड़ा गया है यहां पे, ठीक है। तो ये भी एक तरह का मशीन होगी हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि आप इससे क्या कर रहे हो, फोर्स को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर रहे हो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ और इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं एक बार। तो यहां पे 400 न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक रोड है, इस तरह की रोड है, एंड यहां पे ये ज्वाइन हो रखी है इस तरह से, ठीक है। ये यहां पे रोटेट कर सकती है इस पॉइंट के अबाउट। इसके ऊपर एक कपल टॉर्क लगा हुआ है 800 न्यूटन मीटर का, ठीक है, 800 न्यूटन मीटर का इस पे कपल टॉर्क लगा हुआ है। कपल टॉर्क को आप कहीं पे भी दिखा सकते हो, ठीक है, इस रोड के ऊपर। दूसरा, यहां पे एक सपोर्ट दे रखा है हमने, और वो जो सपोर्ट है वो कुछ इस तरह का है। यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, और यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो भी आपकी 2 मीटर है, ये आपकी 2 मीटर इस जगह तक, ठीक है। अब यहां पे हमने एक पाइप डाला हुआ है, एक मतलब अगेन एक स्क्रू लगा रखा है, ठीक है, ये 2 मीटर है भाई। हमने यहां पे एक स्क्रू लगा रखा है, और इस स्क्रू में हमने एक ऐसे रोड डाल रखी है, इस तरह से एक रोड डली हुई है हमारी,
ठीक है, और ये यहाँ पे मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है ये, ठीक है। इस जगह पे ये कुछ इस तरह का, यहाँ पे हमने वो मतलब ये इसमें मूवेबल है, कहने का मतलब ये है। ये इस तरह की सिचुएशन है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इसमें ऊपर नीचे मूव कर सकता है, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री है। यहां से ये जो लेंथ है ये 3 मीटर की लेंथ है, तो 1.5 मीटर पे हमने कुछ परपेंडिकुलर फोर्स लगा रखा है 600 न्यूटन का, ठीक है। 1.5 मीटर नीचे है और 1.5 मीटर ऊपर है, यहां से यहां तक भी 1.5 मीटर है। आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन फोर्सेस बताने हैं। इस पॉइंट पे क्या लगेंगे, ये ए पॉइंट बोल दो, ये पॉइंट मेरा बी है, यहां पे भी रिएक्शन फोर्सेस बताने हैं, और ये पॉइंट मेरा सी है, इसको सी बोल देते हैं और इसको डी बोल देते हैं। हर पॉइंट पे आपको रिएक्शन फोर्सेस बताने हैं। ये दे रखा है कि ये फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा, ये जो रोड है इनका मासेज जो है वो नेग्लिजिबल है, आप ये समझिए, ठीक है। इनके रोड मासेज जो है वो नेग्लिजिबल है, इनके खुद के मास कंसिडर नहीं करने हैं। तो अब कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो जरा देखो अगेन, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे फ्रेम्स लगी हुई हैं और मल्टीपल जगह फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस को हम कैसे करेंगे, ऐसे केस में आप ये समझिए कि हम इनको अलग अलग करके देखते हैं। अलग अलग करके देखेंगे तो ज्यादा बेहतर अपने को समझ आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं इस रोड को देखूं, सिंपल अगर ये अलग से मैं बना दूं, तो जरा देखिए ये कुछ इस तरह की है। सबको आप अलग अलग कर दिया करो और फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनते ही आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ये मेरा हमने बीच में से इसको खाली किया हुआ था, ठीक है, इस तरह का किया हुआ था, और यहां पे आपका ये अटैच्ड है। तो जब आप इसको नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करोगे तो ये जो स्क्रू लगा हुआ है ना, पाइप जो लगा हुआ है, वो इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। इसका मतलब यहां पे एक इस तरफ फोर्स लग रहा है, इसको मैं एन फोर्स बोल देता हूं, एन ए। ये हमारा एन ए फोर्स लगा हुआ है यहां पर, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा यहां पे बंद कर देता हूं, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे बिल्कुल मिडिल में आपका 600 न्यूटन का फोर्स इस जगह लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बाकी फोर्सेस तो इसके ऊपर और है नहीं, यहां पे रिएक्शन फोर्सेस आएंगे भाई बी पॉइंट पे। लेकिन जो रिएक्शन फोर्सेस होंगे, जरा आप सोचिए, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहां पे भी 2 कंपोनेंट में ले लेता हूं। अब मुझे नहीं पता कि वो ऊपर होंगे कि नीचे होंगे, कैसे होंगे, तो मैं एक काम करता हूं, एक कंपोनेंट इसका इधर ले लेता हूं और एक कंपोनेंट इसका इधर ले लेता हूं। इसको मैं बोलूंगा बी वाई और इसको बोलूंगा बी एक्स। फिलहाल ये ले लेता हूं और एन ए मेरा यहां पे ये है। तो एक काम करते हैं, क्यों ना सीधा डायरेक्ट टॉर्क की इक्वेशन लिख के एन ए को निकाल दें, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क भी 0 होगा। तो अगर मैं नेट टॉर्क निकाल लूं बी पॉइंट के अबाउट, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि देखो ये 1.5 मीटर इधर है और ये 600 न्यूटन इधर है, तो इसका टॉर्क जब निकालोगे तो बाहर की तरफ आएगा, और कितना आएगा, 600 इंटू 1.5। ये पॉजिटिव टॉर्क आएगा भाई, आर क्रॉस एफ करोगे ना बाहर की तरफ। अब आइए एन ए क्या करेगा, एन ए इधर लग रहा है, आर इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ देगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, 3 इंटू एन ए, और बराबर की इधर 0। तो यहां से एन ए की वैल्यू जब आप निकालोगे दोस्तों, तो इट कम्स आउट टू बी 200 इंटू 1.5, 300 न्यूटन, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये जो यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो 300 न्यूटन का लग रहा है, ये तो हमें पता चल गया। अच्छा, अब यहीं से आप बी एक्स एंड बी वाई को भी कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा देखिए, ये जो है ये 45 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट करूं तो यहां पे ये जो एंगल बनेगा, जरा देखिएगा, इसका जो एंगल आएगा ये वाला, यहां से जब एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो यहां पे 45 डिग्री आएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ ये 45 डिग्री पे है। तो यहां पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं तो यहां से ये जो एंगल बनेगा ये 45 डिग्री बनेगा, ठीक है, और ये इस तरफ है फोर्स। तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे इस 300 के, एक आपका इस तरफ आएगा 300/√2 cos 45 कर दो, और एक ऊपर की तरफ आएगा 300 sin 45 300/√2। सिमिलरली यहां पे देखिए 600, ये भी 90 डिग्री पे है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगी 45 का ही बनाएगी, तो इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा वो 600/√2 आ जाएगा, एंड ये जो फोर्स लगेगा ये भी आपका 600/√2 आ जाएगा। तो अब आपको बस इक्वेट करना है फोर्सेस, इजीली आप कर सकते हो। जरा देखिए,
यहां पे 300/√2 है, यहां पे 600/√2 है नीचे, तो इसको बैलेंस करना है ना भाई, तो 300/√2 ये होगा, तो ये भी आपका 300/√2 होगा ऊपर की तरफ, सो दैट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो बैलेंस आउट हो जाए, क्योंकि ये 600/√2 दे रहा है ना, 600/√2, तो 300/√2 ये दे दिया, 300/√2 ये दे देगा, ठीक है। अब आइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में देखो 300/√2 इधर है, ये 600/√2 इधर है, तो इसका मतलब ये जो कंपोनेंट लगेगा ये इस तरफ लगेगा, bx जो है उसको मुझे इधर दिखाना चाहिए, क्योंकि इस तरफ दिखाओगे तो नेगेटिव आएगा, इस तरफ दिखाओगे तो पॉजिटिव आएगा, और bx की वैल्यू क्या बन जाएगी बताओ जरा, क्योंकि ये 600/√2 इधर है ना, तो टोटल 600/√2 उधर होना चाहिए था, 300/√2 तो इसने दे दिया, और ये हो जाएगा 300/√2। सिंपल, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब हमने bx एंड by को भी कैलकुलेट कर दिया, नॉर्मल जो रिएक्शन फोर्सेज है बी पॉइंट पे वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट आइए, अब इस रोड की बात करते हैं। तो ये तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है, और उससे हमने इस पे जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो निकाल लिया, और बी पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्सेस थे उसको कैलकुलेट कर लिया। अब आते हैं यहां पे, तो स्टेप वाइज जब आप सोल्व करते जाओगे ना, तो आप देखना कि चीजें बड़ी सिंपल होती चली जाएंगी। जरा देखिएगा, इस जगह पे फिलहाल ये लगा हुआ है, और यहां पे हमारे पास ये मूवेबल है, यहां पे, ठीक है ना, इस जगह पे मूवेबल है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सी पे आपका ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, सी वाई लिख दो इसको, ठीक है, बस एक ही फोर्स है, सी एक्स तो आएगा नहीं, क्योंकि ये सपोर्ट जो है ना वो नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट के नेचर के हिसाब से इस पे जो फोर्स लगेगा वो कॉन्टेक्ट पॉइंट जो होगा उसके परपेंडिकुलर आएगा, तो ऊपर की तरफ दिखाएंगे। यहां पे जरा देखिए, यहां पे ये ऐसा यहाँ पे स्क्रू है, तो ये स्क्रू इस रोड को उधर खींच रहा है, तो इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, कितना लगेगा, क्योंकि ये 300 न्यूटन इस तरफ कर रहा था, तो ये जो रोड है इसके ऊपर 300 न्यूटन नीचे की तरफ लगाएगी, 300 न्यूटन नीचे की तरफ लगाएगी, ठीक है। यहां पे फोर्स पता चल गया अपने को, यहां पे हमने cy लिख दिया, यहां पे जरा देखिए, यहां पे एक मैं लिख रहा हूं dy, और ये हो गया मेरा dx, ठीक है, और एक आपका यहां पे 800 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। तो अब जरा देखिए, अब जरा इसकी इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले फोर्स बैलेंस इक्वेशन जरा देख लेते हैं। अच्छा, ये 300 जो है 45 डिग्री पे है, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर, तो ये बन जाएगा 300/√2, और इधर वाला जो आएगा ये भी आपका 300/√2 आ जाएगा, सही है जी। अब जरा देखिए, तो सबसे पहले dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल यही फोर्स है और एक ये फोर्स है, तो इसका मतलब dx हैज टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300/√2। अब आइए y डायरेक्शन में एक dy है और एक cy है, ये दो फोर्सेस हैं, सो दिस हैज टू बी इक्वल टू 300/√2। ये जो डाउनवर्ड फोर्स है इसके बराबर होना चाहिए, dy प्लस cy इसके फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब आइए टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखते हैं। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क देखने का फायदा यह है कि हमारे ये दोनों वेरिएबल जो है हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, तो नेट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट हैज टू बी 0। तो अगर मैं नेट टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट देखूं तो 800, तो ये कपल टॉर्क आ गया 800, और क्योंकि अंदर की तरफ है तो माइनस कर देता हूं। cy की वजह से जो टॉर्क है वो ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि r और f इधर है, तो r क्रॉस f करोगे तो बाहर की तरफ टॉर्क आएगा, उसको मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, और ये लेंथ क्योंकि 2 है तो 2cy ये बाहर की तरफ टॉर्क हो गया। अब आइए यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो है ये तो नेट टॉर्क 0 देगा, क्योंकि इसके लाइन ऑफ एक्शन जो है इस फोर्स की वो इसी से पास हो रही है, बट ये जो फोर्स है ये आपका टॉर्क देगा, और ये किस तरफ देगा, r क्रॉस f करोगे तो अंदर की तरफ देगा, तो -300/√2 इंटू 4, सही है जी। 300/√2 ये फोर्स हो गया, r इधर है f इधर है, तो r क्रॉस f करोगे तो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, और बराबर के इधर आप क्या कर दोगे 0, क्योंकि और कोई टॉर्क आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि 2cy हैज टू बी इक्वल टू 800 प्लस 1200/√2। तो यहां से cy की वैल्यू आ गई हमारे पास, विच इज 400 प्लस 600/√2। और एक बार अगर cy आ गया तो cy की वैल्यू यहां पे पुट करके dy भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो dy हैज टू बी इक्वल टू 300/√2 माइनस cy, और cy की वैल्यू है 400 प्लस 600/√2। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट कम्स आउट टू बी -400 माइनस 300/√2। ये हमारे पास क्या आ गया, dy। मतलब y डायरेक्शन में हमारे पास ये फोर्स निकल के आ गया, dy भी आ गया, dx भी आ गया, cy भी आ गया। तो dy जो है वो मेरा नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पे जो रिएक्शन फोर्स लगा वो एक्चुअल में नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, यहां पे जो रिएक्शन फोर्स है वो नीचे की तरफ इसके ऊपर लग रहा होगा, रोड के ऊपर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया कि कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। एक बार आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, उसके ऊपर सारे फोर्सेस आपने एग्जैक्टली दिखा दिए, तो कहानी सिंपल है। जो भी आपको भयानक से भयानक डायग्राम भी दे रखा है, आप उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो बस, और पार्ट्स वाइज सोल्व करो,
तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन जो है उनको भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास यहां पे एक वॉल है और उस वॉल के साथ एक ऐसे हमने रोड अटैच कर रखी है, इस जगह एक सपोर्ट लगा हुआ है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है। ठीक है, यहां पे इस पॉइंट पे एक हमने पुली लगा रखी है, यहां पे एक स्ट्रिंग है और यहां पे एक मास हैंग कर रहा है 75 किलोग्राम का। यहां पे एक और रोड कनेक्टेड है और वो इस जगह पे ज्वाइंट हो रखी है, यहां पे इसके साथ यहां पे ज्वाइंट हो रखी है कुछ इस तरह से, और यहां पे कुछ ये ऐसे ज्वाइंट हो रखा है। ठीक है जी, ये पॉइंट है मेरा B और ये पॉइंट है मेरा C। इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं। ठीक है, A, B एंड C। ये जो हाइट है ये है मान लीजिए 1.5 मीटर, दिस इज 1.5 मीटर एंड दिस लेंथ इज 2 मीटर। इसकी जो रेडियस है वो है 0.3 मीटर एंड यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी मान लीजिए 0.5 मीटर है। रेडियस से थोड़ी ज़्यादा ले ली मैंने। ठीक है, ये 75 किलोग्राम है। जो ये आपके रोड दे रखे हैं मासलेस है, इनको आप मासलेस मान के चलिए। आपको बताना है रिएक्शन फोर्स B पॉइंट पे क्या आएगा और C पॉइंट पे क्या होगा। ठीक है, फाइंड द रिएक्शन फोर्स, फाइंड रिएक्शन फोर्स एट B एंड C। B एंड C पे रिएक्शन फोर्सेस बताने हैं क्या होंगे। मैं इस स्ट्रिंग को थोड़ा रेड कलर में कर देता हूँ सो दैट ये आपको अलग से दिख जाए, कंफ्यूज ना हो आप। ठीक है, ये हमने ब्लॉक लगा रखा है अलग से 75 किलोग्राम का। ठीक है जी, इस तरह का कहानी है हमारे पास। अब जरा देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो साइड है ना इसको अलग कर लेते हैं। तो अगर मैं इसको अलग करूं तो मुझे ये कुछ इस तरह की देखने को मिलेगी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ऊपर केवल 2 ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर केवल 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो अगर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो जरा देखिए ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है मेरा B। तो यहां पे ये फोर्स इस तरफ होगा तो ये फोर्स आपका इस तरफ होगा। ठीक है, इसको मैं FA बोल देता हूं या सिंपल चलो FA बोल दो। ठीक है, अच्छा ये जो लेंथ है ये 2 मीटर है और ये जो हाइट है यहां से यहां तक ये 1.5 मीटर है। ठीक है, तो अपने को ये पता चल गया कि यहां पे जो फोर्सेस आएंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट आएंगे, एक ही लाइन पे आएंगे, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम है। तो नेट टॉर्क 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क 0 होने के लिए दोनों फोर्सेस एक लाइन पे लाई करने चाहिए। नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए, तो इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए फोर्सेस। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि यहां पे तो हमें थोड़ा आइडिया लग गया। दूसरा, हमें इसका एंगल भी पता चल जाएगा। जब आप ये ज्वाइन करोगे ना तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कितने एंगल पे होगा, यहां से कितना एंगल बनेगा, ये एंगल आपको पता चल जाएगा। और इसके दोनों कंपोनेंट जो हैं वो भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको एंगल आ जाएगा तो दोनों कंपोनेंट जो हैं उनके बीच की क्या रिलेशन रहेगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट अब जरा देखिए, एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब अगर मैं ये B वाला फोर्स निकाल दूं ना तो फिर दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे और A वाले भी दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे। फिर तो अपने को ये B वाला फोर्स निकालना है, नेट फोर्स यहाँ पे B पॉइंट पे कितना लग रहा है। तो अब मैं इस रोड के ऊपर आ रहा हूं, जरा देखिएगा। उससे पहले पुली को देखते हैं। पुली के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसे लगा हुआ ना, तो यहां पे एक टेंशन नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और वही टेंशन इस पे इधर की तरफ एक्ट कर रही है। ठीक है, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूं। अब इस पॉइंट पे देखिए, जितना ये टेंशन है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऊपर की तरफ टेंशन आएगी और जितना ये टेंशन है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इधर की तरफ टेंशन आएगी। आप ये कह सकते हो भाई। तो इसका मतलब है पुली पे हमने नेट फोर्स को 0 करना है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और नेट टॉर्क हमारा 0 है। यहां पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद नेट टॉर्क निकालोगे 0 आएगा। चलिए, पुली वाला हिसाब किताब भी हो गया। अब बात करते हैं इस रोड की। तो अगर ये रोड मैं अलग से दिखाऊं आपको, ये रोड कुछ इस तरह की है।
ठीक है, और यहां पे मेरे पास ये लगा हुआ है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, बी पॉइंट पे जो फोर्सेस हैं, ये जितना फोर्स इधर लग रहा था उतना ही उसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ बिल्कुल इसके ऑपोजिट लगेगा। ठीक है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट जो है ये बी फोर्स लग जाएगा मेरे पास। एफ बी लिख दो यहाँ पे, चलो इसको मैं एफ बी लिख देता हूं, तो यहां से इसको एफ बी लिख दो, सेम उतना ही फोर्स यहां पे इस तरफ लग जाएगा। दूसरा, जो इस पुली के ऊपर इस जगह पे जो फोर्सेस हैं वो यहां पे उसके उल्टे लगेंगे, ये इधर और ये नीचे की तरफ टी, ये टी और ये भी टी, ये इस तरफ लगेंगे क्योंकि एक्शन रिएक्शन है ना। तो पुली के ऊपर इधर लग रहे हैं तो पुली इस रोड के ऊपर उल्टा लगाएगी। ठीक बात है। अब आ जाइए बी पॉइंट पे। बी पॉइंट तो खैर हो गया हमारा, बी पॉइंट पे हो गया। इस पॉइंट को भी एक नया नाम दे देता हूं मैं, इस पॉइंट को डी बोल देता हूं, ये बीच वाला जो पॉइंट है। तो डी पॉइंट मेरा ये था। ठीक है, बी पॉइंट हो गया। अब आइए यहां पे, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो चलो मैं दो फोर्स ले लेता हूं, एक आपका सी एक्स और एक सी वाई। ठीक है, तो एक आपने यहां पे सी एक्स ले लिया और एक हमने सी वाई ले लिया। ठीक है जी, इस तरह से आप फोर्सेस को दिखाओगे। यहां पे हमें सिर्फ टी की वैल्यू पता है, बाकी कोई वैल्यू नहीं पता। दूसरा, ये एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल कैसे निकालेंगे? अगर मैं इसको थीटा बोल दूं तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और इसको बेस ले लो 2 डिवाइड बाई 1.5, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/2 करोगे तो 4/3 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो मैं जरा कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूं, एंड tan इनवर्स 4/3 अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है, इट कम्स आउट टू बी 53.13। तो ये एंगल आ गया हमारे पास 53.13। तो ये जो इस तरफ आएगा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा ये 53.13 बनेगा। तो इधर वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला जो है ना, ये वाला एंगल हमें पता चल गया। 90 में से माइनस कर दो ना, क्योंकि ये अगर थीटा है तो ऊपर वाला थीटा होगा, तो नीचे वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर मैं 90 में से माइनस करता हूं तो हमारे पास आता है 36.86। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये हमारा 36.86 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है भाई, अब जरा देखिए, तो अब यहां पे अगर मैं टॉर्क लिख दूं, सबसे पहले यहां पे टॉर्क बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। इसके दो कंपोनेंट होंगे इस एफबी के, एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा और एक इधर की तरफ कंपोनेंट होगा। ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? ये आएगा एफबी साइन थीटा, साइन 36.86। तो साइन 36.86 अगर आप करोगे तो वो आएगा 0.6। ठीक है, वैसे आपको ये पता भी होना चाहिए। तो एफ बी इंटू 0.6 जो है ये वर्टिकल हो गया, और हॉरिजॉन्टल अगर आप निकालोगे तो एफ बी इंटू 0.8 ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। इस तरफ अगर आप लिखोगे तो ये बन जाएगा एफ बी इंटू 0.8, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। अब चलिए, अब जरा टॉर्क निकालते हैं इस सी पॉइंट के अबाउट। तो जब सी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो बाकी का ये जो सी वाले फोर्सेस हैं इनकी वजह से तो टॉर्क जीरो ही आएगा, क्योंकि सेम ही पॉइंट पे ले रहे हो आप। इसके दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक ये, केवल ये वाला जो कंपोनेंट है ये टॉर्क देगा अपने को। और कितना देगा? यहां से जो लेंथ है वो जरा देख लेते हैं। तो बी पॉइंट इससे जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो आप ये कह सकते हो 2 इंटू, तो आर इधर होगा एफ उधर होगा, तो बाहर की तरफ देगा टॉर्क ये 0.6 इंटू एफ बी। ये पॉजिटिव टॉर्क आएगा भाई, बाहर की तरफ है तो मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया, आर क्रॉस एफ करके ना बाहर की तरफ आ गया। अब आइए, ये कोई टॉर्क नहीं देगा, ये भी कोई टॉर्क नहीं देगा। अब टी जो है वो नेगेटिव टॉर्क देगा, तो माइनस टी इंटू टी नीचे की तरफ होगा, और ये जो लेंथ आएगी यहां से यहां तक, ये 2 है, ये 0.5 है, तो 2.5 ये हो गई, एंड बराबर के इधर 0 कर दो। ठीक है जी, तो यहां से टी की वैल्यू हमें पता है, तो एफ बी की वैल्यू आ गई हमारे पास। टी की वैल्यू कितनी है बताओ? 75 इंटू 9.81 इंटू 2.5। ठीक है, ये हमने बराबर के उधर ले गया, डिवाइड में क्या आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा भाई। ठीक है, 1.2 आपका डिवाइड में आ जाएगा। सही है, तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो देख लेते हैं कितना बन रहा है। 75 इंटू 9.81 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 1.2। सही है, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है हमारे पास वो है 1532.81, कम्स आउट टू बी 1532.81। इतना न्यूटन का हमारे पास एफ बी फोर्स आ गया। मतलब बी पॉइंट पे हमें फोर्स की वैल्यू पता चल गई है, उसका एंगल हमें पहले ही पता था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमें रिएक्शन फोर्सेस पता चल गया। बी के फिर दोनों कंपोनेंट कर लेना ना, तो इजीली आप निकाल लोगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे कैसे निकालोगे भाई? एक बार अगर एफ बी आ गया तो इसको 0.6 करके ये वाला कंपोनेंट ले लेते हैं और 0.8 करके ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसी को अगर मैं 0.6 कर दूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये निकल के आता है हमारे पास 919.68 919.68 न्यूटन। ठीक है, और उसी को फिर आप क्या करना है, 1532 को 81 को 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे जो निकल के आ रहा है वो है 1226.24।
1226.25 लिख लो, चलो इसको, ठीक है। इतना न्यूटन मेरा ये वाला कंपोनेंट आ गया। टेंशन की वैल्यू हमें पहले ही पता है, तो अब सी एक्स सी वाई आप फोर्स बैलेंस इक्वेशन से कर सकते हो। जरा देखिए कैसे। अगर मैं सी वाई देखूं वाई डायरेक्शन में और एक ये आपका 919.68 देखूं, तो इन दोनों का सम जो आना चाहिए वो टी के बराबर आना चाहिए, 75 इंटू 9.81 के। तो अगर मैं 75 इंटू 9.81 कर दूं और उसमें से माइनस कर देता हूं 919.68, ठीक है, तो ये जो वैल्यू आ रही है नेगेटिव आ रही है 183.93। तो सी वाई जो है माइनस 183.93 आ रहा है। नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब यहां पे रिएक्शन फोर्स वाई डायरेक्शन वाला नीचे की तरफ है, ठीक है। ऐसे ही सी एक्स निकाल सकते हो, तो इसका सी एक्स प्लस ये वाला कंपोनेंट माइनस टी हैज टू बी इक्वल टू 0। इस तरह से आप सी एक्स भी निकाल सकते हो। तो दोनों ही आपके पास रिएक्शन फोर्सेस आ जाएंगे। तो जरा समझिए इस क्वेश्चन को कि कैसे हमने एक एक छोटे छोटे कंपोनेंट को निकाल के और उसको फ्री बॉडी डायग्राम बना के उसको सोल्व किया है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको जरा एक बार देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसी रोड मान लो, और उसको यहां पे सपोर्ट दे रखा है हमने, यहां पे सपोर्ट है, और इस पॉइंट पे भी हमने सपोर्ट दे रखा है कुछ इस तरह का। ये वर्टिकल है, ऐसे आया, और उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन हो रखा है भाई, ठीक है, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक बॉल लगा रखी है और उसके साथ इस तरह का सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक हमने सिलेंडर लगा रखा है, ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। तो ये कुछ इस तरह का है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये है मान लीजिए 1.5 मीटर, एंड ये जो डिस्टेंस है ये है 2 मीटर, और ये जो हाइट है ये आपकी दे रखी है 1 मीटर। मतलब आप इनको थिन मान लो काफी, तो इसका जो डाया है वो भी 1 मीटर का ही रहेगा, हालांकि डाया की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है ये 20 किलोग्राम का सिलेंडर दे रखा है आपको, और नामकरण कर रखा है, ये ए है, ये पॉइंट मान लीजिए मेरा बी है, ये पॉइंट सी है, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूं, इस पॉइंट को ई बोल देता हूं। आपको बताना है रिएक्शन फोर्सेस क्या आएंगे ए पॉइंट पे या बी पे या सी पे, किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है कि किस तरह के फोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे। सिचुएशन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो जरा देखिए इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, सारे मेंबर को अलग अलग कर दो। तो अगर मैं अलग अलग करूंगा तो सबसे पहले मैं इस सिलेंडर को अलग कर रहा हूं। अगर आप इस सिलेंडर पे ध्यान दें तो एक फोर्स नीचे की तरफ है, एंड दिस फोर्स इज mg। इसके ऊपर नीचे यहां पे रिएक्शन फोर्स लगेगा जिसको मैं nb बोल देता हूं, nb। और यहां पे ये ऊपर वाले जो रोड है, ऊपर वाला जो मेंबर है, ये नीचे की तरफ क्या पता ne फोर्स दे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको दिखा दिया। अब आइए जो ये वाली जो एल शेप रोड है इसको जरा देख लेते हैं। एल शेप रोड को जरा देखते हैं। तो ये कुछ इस तरह की है। अब इसमें अगर मैं फोर्सेस आपको दिखाऊं तो जरा देखिएगा, यहां पे एक फोर्स तो इस तरफ लग रहा है, इसको मैं dx बोल देता हूं, क्योंकि एक ही फोर्स लगेगा यहां पे इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि एनी फोर्स से नीचे लगा रहा है इसके ऊपर, बॉल के या सिलेंडर के ऊपर, तो ये यहां पे ne फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, सेम फोर्स। अच्छा यहां पे आइए सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे देखो, इसको अपोज करने के लिए यहां पे नीचे की तरफ हो गया cy, और इसको अपोज करने के लिए cx मेरा इधर हो गया, ठीक है जी। ये हमारा डायग्राम बन गया, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया इसका, जो एल शेप मेंबर है। अब आइए रोड का। तो अगर मैं इस रोड को देखूं तो ये कुछ इस तरह की है, और यहां पे अगर मैं फोर्सेस को दिखाऊं
तो जरा देखिए, सबसे पहले इस सी पॉइंट पे देखिए, सी पॉइंट पे क्या होगा, जो ये दो फोर्सेस है ना, इन्हीं का उल्टा दिखा दो, इधर आपका सी एक्स आ जाएगा और इधर आपका सी वाई आ जाएगा, सेम वही एक्शन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा इस बी पॉइंट पे देखिए, इस बी पॉइंट पे एन बी से ये रिएक्शन फोर्स इस सिलेंडर पे लग रहा है, तो सिलेंडर इसके ऊपर एन बी फोर्स लगाएगा। अच्छा यहां पे क्या होगा, यहां पे फिर आपका एक फोर्स इधर लगेगा, इसको मैं ए एक्स बोल देता हूं, और एक फोर्स मेरा ऊपर की तरफ लगेगा ए वाई, ठीक है। तो ये हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। अब यहां से प्रॉब्लम को सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है ये, सबको अलग अलग कर दो, सबका इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। अब जरा देखिए, अगर आप इसको पहले उठा लें, ऐसे मैंने रैंडम उठा लिया है, इसमें ये जो लेंथ है ये मैंने 1 मीटर है और ये है मेरी 2 मीटर। तो मैं सबसे पहले इसके अबाउट टॉर्क निकालना चाहता हूं, मैं सी एक्स और सी वाई को खत्म कर देता हूं। तो उसके लिए हम यहां पे टॉर्क निकाल लेते हैं। तो टॉर्क कैसे निकालोगे, आर क्रॉस एफ करोगे तो ये तो पॉजिटिव देगा, डी एक्स इंटू 1, ये तो मेरा पॉजिटिव टॉर्क आ गया भाई, आर और एफ, ठीक है, बाहर की तरफ आएगा। और ये जो है यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है ये 2 है, तो आर और एफ इधर, तो नेगेटिव आएगा, 2ne इक्वल टू 0। तो यहां से dx की जो वैल्यू आएगी, इट कम्स आउट टू बी 2ne, ठीक है। dx और ne के बीच रिलेशनशिप आ गई। दूसरा, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि cx हैज टू बी इक्वल टू dx एंड cy हैज टू बी इक्वल टू ne। आप यहां से ये भी कह सकते हो। तो ये तीनों बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशन आ गई है हमारे पास, ठीक है। दूसरा एक और बात बताता हूं, जब भी किसी मेंबर के ऊपर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हो, आप सब लोग जानते हो यहां पे एक रिजल्टेंट फोर्स होगा ना C, तो जब 3 फोर्स एक्ट कर रहे हो तो तीनों की जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो एक जगह पे मिलनी चाहिए। वो पॉइंट फिर यही होगा, देखो इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो तो यहां मिल रही है, तो तीसरे की भी यहां पे मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये कितने एंगल पे होगा आप ये भी बता सकते हो, ये थीटा पे निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो तीनों का एक जगह पे इंटरसेक्ट करने चाहिए, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये जो फोर्स होगा उसका एंगल भी पता चल जाएगा आपको, बट जरूरत नहीं है इसके एंगल की। चले यहां तक मेरे ख्याल से काफी हो गया, ये यहां से मेरे ख्याल से यही चीज निकल के आएगी, और कुछ तो हम यहां से नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट अब इस पे आते हैं। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो आप ये कह सकते हो कि Ne प्लस mg करोगे तो ये nb के बराबर आएगा, ठीक है, यहां से ये कह सकते हैं भाई हम, बहुत बढ़िया। अब आइए यहां पे इस रोड पे आ जाओ। अब इस a पॉइंट के अबाउट मैं टॉर्क को 0 कर रहा हूं सबसे पहले। तो टॉर्क को 0 करोगे तो ये 1.5 है और ये nb नीचे की तरफ है, तो r क्रॉस f करोगे तो नेगेटिव आएगा, -1.5 इंटू nb। अच्छा ये cy जो है ये पॉजिटिव टॉर्क देगा, प्लस कितना हो जाएगा 3.5 इंटू cy और बराबर की इधर 0। अब जरा देखो, अब मैं यहां से cy को चेंज कर सकता हूं। कैसे cy को चेंज करेंगे, cy को ne की टर्म में लिख देते हैं, ठीक है, cy को ne की टर्म में लिख देते हैं और यहां पे nb को भी ne की टर्म में लिख देते हैं, ठीक है। तो जरा देखो यहां पे क्या बन जाएगा, 1.5 इंटू nb की जगह पे ne प्लस mg, ठीक है, प्लस 3.5 इंटू cy, और cy कितना है बताओ, cy मेरा ne के बराबर ही है, बराबर की इधर 0। तो यहां से जब आप सोल्व करोगे तो आप लिखोगे 1.5 mg इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2ne। एक बार जरा देख लीजिए भाई, यहां से हमारे पास ne आ जाएगा, ne विल बी इक्वल टू, m मेरा 20 किलोग्राम है, तो 1.5 इंटू 10 इंटू 9.81 रह गया। वैसे 1.20 करना था ना, 2 डिवाइड करके मैंने 10 लिख दिया है। तो इसकी वैल्यू जरा मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि क्या वैल्यू आ रही है, 1.5 इंटू 10 इंटू 9.81, सो इट कम्स आउट टू बी 147.15, 1.5 10 9.8, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार आप लोग भी अपनी चेक कर लीजिएगा भाई। तो इट कम्स आउट टू बी 147.15 न्यूटन, ठीक है जी। ये हमारे पास Ne आ गया, और Ne आते ही हमारे पास Cy भी आ गया 147.15। ऐसे ही फिर dx भी आ गया, इसी का डबल कर देता हूं, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, ये जो वैल्यू है 294.3 न्यूटन ये आ गई है, ठीक है जी। मतलब dx भी पता चल गया मुझे, इसका डबल कर दोगे तो dx आ जाएगा, dx आते फिर cx भी आ जाएगा 294.3 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ आया, ठीक है। ये सारे आ गए। अब बचा क्या है, Ne आ गया है, ओके, cy भी आ गया, हाँ nb रह गया बस। तो nb की वैल्यू क्या आएगी, nb विल बी इक्वल टू ne की वैल्यू कितनी है 147.15 प्लस 20 इंटू 9.81। तो इसको भी जरा कर लेते हैं। तो
20 इंटू 9.81, ठीक है, ये कर लेते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं 147.15। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आ रही है दोस्तों वो है 343.35 न्यूटन। ये हमारे पास NB आ गया, मतलब यहां पे कितना फोर्स लगाएगा वो पता चल गया। अब सिर्फ ये दो फोर्सेस बचे हैं, बाकी सब तो हमने निकाल ही लिए भाई, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे जरा देखिए, AX की वैल्यू CX के बराबर ही आएगी, तो यही मेरा AX हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, AY को अगर आपको देखना हो तो आप क्या लिखोगे, AY प्लस CY इज इक्वल टू NB। तो यहां से AY जो निकल के आएगा, इट कम्स आउट टू बी NB कितना है जरा देखिए, NB है ये वाला 343.35 माइनस CY, एंड CY कम्स आउट टू बी 147.15। तो इसकी वैल्यू जरा मैं कैलकुलेट कर देता हूं, AY की वैल्यू क्या आएगी, 147.15 को सब्ट्रैक्ट करना है मुझे, तो ये वैल्यू है 196.2 न्यूटन, ठीक है। तो बड़ा सिंपल केस था। आप जरा देखिए कैसे हमने इसको अलग अलग हिस्सों में ब्रेक करके और फिर हमने इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस को अप्लाई किया है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए और उसके बाद इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड कंप्लीट हो जाता है और कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क चैप्टर जो था वो भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं एंड आपसे मुलाकात होगी अगले चैप्टर में। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।